हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। आई एम अनूप धीमान। तो स्टूडेंट, आज हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 10th के चैप्टर लाइट दैट इज रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक को लेकर, जिसमें हम लोग बात करेंगे एक ट्रिक की फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर। मतलब कनकेव मिरर डिफरेंट पोजीशन पर ऑब्जेक्ट को प्लेस करने पर डिफरेंट पोजीशन पर इमेजेस फॉर्म करता है। अब हम इतने सारे केसेस हैं, कैसे याद रखेंगे कि कब इमेज कहां पर बनेगी। क्लियर बात है। तो स्टूडेंट, अगर आप लोग हमारे चैनल पर न्यू हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, जिससे रेगुलर नोटिफिकेशन जो है आप लोगों को मिलते रहे। तो नाउ स्टूडेंट, करते हैं आज के टॉपिक को स्टार्ट। तो जिसमें हमने बात करनी है ट्रिक फॉर द इमेज फॉर्मेशन बाय अ कनकेव मिरर। तो भाई देखो, ये हम लोग के पास एक कनकेव मिरर है। हम लोग कनकेव मिरर को कैसे आइडेंटिफाई करते हैं भाई? कनकेव का मतलब होता है केव। केव मतलब क्या होता है? गुफा। मतलब ये एक ऐसा मिरर होता है जिसमें अंदर की तरफ एक गड्ढा बना होता है। क्लियर बात है, अंदर की तरफ एक केव बनी होती है। तो ये हम लोग के पास है कनकेव मिरर। क्लियर बात है। तो यहां पर हमारे पास पोजीशन कौन कौन सी होंगी जहां पर हम ऑब्जेक्ट को प्लेस कर पाएंगे? सबसे पहले इंफिनिटी होगी, देन बियॉन्ड सी, देन एट सी, देन बिटवीन सी एंड एफ, देन एट एफ, बिटवीन पी एंड एफ। तो ये हमारे पास ओवरऑल 6 केसेस बनेंगे। ओवरऑल कितने केसेस होंगे भाई? 6। तो सबसे पहले करना क्या आप लोगों को, यहां पर काउंटिंग करनी स्टार्ट करनी है। आप लोग इंफिनिटी को एक नंबर देंगे 1, बियॉन्ड सी पर आप नंबर देंगे 2, सी पर आप नंबर देंगे 3, बिटवीन सी एंड एफ नंबर देंगे आप लोग 4 एंड एफ नंबर आप लोग देंगे 5। और ये जो आपका एफ एंड पी है ये लास्ट है, इसको आप लिखेंगे एक्सेप्शन। भाई ये है हमारे पास एक एक्सेप्शन, तो हम लोग ई से डिनोट कर देते हैं। क्लियर बात है। अब आपको यही नंबर यहां पर लिखने हैं। कैसे? सबसे पहले यहां लिखना है आपको ऑब्जेक्ट, और यहां आपको लिखना है इमेज। तो ऑब्जेक्ट को नंबर 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। अब इमेज के लिए क्या करना है, ये नंबर आपको रिवर्ट में लिखने हैं। मतलब 5 4 3 2 1। अब देखो हम लोग लिए कितना आसान काम हो गया। क्लियर बात है। अब यहां भी हम ऑब्जेक्ट के नंबर फिल कर लेंगे, वो बात की बात है, पहले यहां से समझते हैं। मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट को 1 पोजीशन पर रखते हो, अगर आप ऑब्जेक्ट को 1 पोजीशन पर रखते हो तो इमेज आपकी 5 पोजीशन पर बनेगी। अब देखो 1 कहां है आपका? 1 है आपका इंफिनिटी। मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पर प्लेस करते हैं देन आपकी इमेज 5 दैट इज फोकस पर बनेगी। क्लियर बात है, बहुत इजी है। अब बात कर लेते हैं सेकंड वन। अगर आप ऑब्जेक्ट को सेकंड प्लेस पर रखते हो तो ऑब्जेक्ट की जो इमेज बनेगी वो 4th पोजीशन पर बनेगी। क्लियर बात है। मतलब अगर आप ऑब्जेक्ट को बियॉन्ड सी रखते हो तो आपकी जो इमेज बनेगी दैट विल बी बिटवीन सी एंड एफ, 4th पोजीशन पर बनेगी। बात कर लेते हैं नेक्स्ट वन। अगर आप 3rd पोजीशन पर रखते हो, 3rd मतलब अगर आप सी पर रखते हो तो आपकी इमेज भी कहां बनेगी बेटा? आपकी इमेज भी कहां बनेगी? इमेज भी सी पर ही बनेगी। क्लियर बात है। ऐसे ही आगे चलते हैं। अगर आप ऑब्जेक्ट को 4 पोजीशन पर रखते हो, 4 पोजीशन इज बिटवीन सी एंड एफ, बिटवीन सी एंड एफ। तो अगर आप सी एंड एफ के बीच में रखते हैं तो इमेज देखो कहां बनेगी? 2 पर। मतलब अब इमेज आपकी बियॉन्ड सी दैट इज 2 पोजीशन पर बनेगी। अब अगर आप 5 पर रखते हैं, 5 मतलब अगर आप फोकस पर रखते हैं तो फिर आपका क्या होगा भाई? फिर बनेगी 1 पर। और इसके बाद अगर आप यहां ई पर रखते हैं, इसके लिए हम अलग से बात करेंगे। क्लियर बात है। अब भाई ये नंबर हम लोग यहां भी लिख देते हैं 1 2 3 4 5, और यहां पर एक्सेप्शन है हमारी। अब ये रिवर्ट में लिखने हैं 5 4 3 2 1। मतलब ये हमारी इमेजेस ऑब्जेक्ट है, मतलब यहां पर ऑब्जेक्ट रखा है तो इमेज यहां बनेगी। ये सब हम यहां से डायग्राम से देख लेंगे। अब बात आती है नेचर की। अब बात आती है नेचर। अब ये जितने भी आपके 1 to 5 केसेस हैं, कनकेव मिरर के केस में जितनी भी इमेजेस बनेंगी वो सभी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। रियल एंड इन्वर्टेड, ये भी रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी, ये भी रियल बनेगी एंड इन्वर्टेड बनेगी। मतलब सभी 5 केसेस में आपकी जो इमेज बनेगी वो रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी
और यहां भी आपकी रियल एंड इन्वर्टेड बनेगी। और लास्ट जो आपका केस था कौन सा, एफ एंड पी, दैट इज फोकस एंड पोल के बीच में जब आप रखोगे तो ये एक एक्सेप्शन थी। तो यहां उल्टा हो जाएगा, यहां आपकी जो इमेज बनेगी वो वर्चुअल बनेगी एंड इरेक्ट, मतलब सीधी बनेगी। तो ये सिंपल सा फंडा है हमारे पास। पोजीशन को डिनोट करेंगे 1 2 3 4 5 रिवर्ट में लिखेंगे और यहां से हमें पता चल जाएगा कि इमेज कहां बनेगी। क्लियर बात है। नाउ बात कर लेते हैं हम लोग जो हमारी इमेजेस बनेगी उनके साइज के बारे में। तो बेटा देखो, साइज के बारे में एक सिंपल सा आपको याद रखना है। देखो ध्यान से, क्या याद रखना है भाई, पहले जो इमेज बनेगी वो बनेगी आपकी साइज। चलो यहां पर एक नंबर एक और बढ़ा देते हैं इसको, साइज के बारे में भी यही बात कर लेते हैं। देखो भाई, पहले बनेगी वेरी स्मॉल, फिर बनेगी स्मॉल, फिर इक्वल, फिर लार्ज और फिर वेरी लार्ज। क्लियर बात है। वेरी स्मॉल, स्मॉल, इक्वल, लार्ज एंड वेरी लार्ज। मतलब पहले जो इमेज बनेगी वेरी स्मॉल बनेगी, वेरी स्मॉल, कुछ जगह पर इसको हाईली डिमिनिश्ड भी लिखते हैं। क्लियर बात है। अब बनेगी स्मॉल, अब बनेगी इक्वल साइज, मतलब जितना ऑब्जेक्ट होगा उतने ही साइज की इमेज बनेगी। अब बनेगी लार्ज, अब बनेगी वेरी लार्ज, अब बनेगी वेरी लार्ज। क्लियर बात है ना। मतलब ये कंपैरिजन है, ऑब्जेक्ट के कंपैरिजन में बहुत छोटी इमेज बनेगी, देन थोड़ी छोटी बनेगी, देन उसके इक्वल साइज की बनेगी, देन लार्ज बनेगी, वेरी लार्ज बनेगी। क्लियर बात है ना। और भाई ये एक्सेप्शन केस था, मैंने बताया था वर्चुअल, और यहां भी इनलार्ज बनती है, यहां भी इनलार्ज बनती है। यहां पर आप लोग ध्यान रखना भाई, लार्ज के प्लेस पर इनलार्ज यूज कर लेना, क्योंकि यहां पर ये इनलार्ज वर्ड यूज करते हैं। और स्मॉल के प्लेस पर कुछ जगह आपको डिमिनिश्ड भी मिल सकता है, स्मॉल के प्लेस पर आपको वर्ड डिमिनिश्ड भी मिल सकता है, और ऐसे ही लार्ज के प्लेस पर आपको मैग्नीफाइड भी मिल सकता है। क्लियर बात है। तो बहुत ही इजी सी ट्रिक थी जिसको हम लोग अगर याद रखें तो कनकेव मिरर से जितनी भी इमेजेस फॉर्म होती हैं हम बड़े आराम से उन्हें याद कर सकते हैं इस ट्रिक के थ्रू। क्लियर बात है। हमें कोई इमेज फॉर्मेशन की जरूरत नहीं पड़ेगी। नाउ स्टूडेंट, आज की वीडियो में इतना ही करते हैं। अगर आप लोगों को हमारी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें, शेयर करें, और साथ ही अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिए जिससे रेगुलर नोटिफिकेशन आपको जो है मिलते रहे। नाउ स्टूडेंट, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।